मानवता से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर मानवता से बढ़कर कोई चीज़ है तो आप टीजीपी मीडिया को कमेंट करके बताएं। आज की इस बहुत बड़ी विषय अंतर्गत हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि मीडिया का काम ही होता है वो सच भरी बातें और वो आप बीती चाहे तमाम घटनाक्रम को लेकर ऐसी बातें जो हमारे क्षेत्र की जनता को जाननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सच का पहरेदार रामेश्वर जांगड़े और आप देख रहे हैं टीजीपी मीडिया। अगर मैं कहूं कि कोई आदमी एलएलबी, एलएलएम और साथ ही डीसीए के साथ साथ अगर वेलफेयर की कार्य अगर करता है, मैं कहूं कि अगर कोई अधिवक्ता है और ऐसे अधिवक्ता जो महज 25 से 26 साल का हो और अपनी जीवन की तमाम गतिविधियों को वो मानव जीवन के लिए समर्पित कर दे। याद रखिए मेरी उन बातों को। मैंने आपको कहा कि तमाम वो डिग्री लेकर भी अगर कोई आदमी मानव जीवन के लिए अगर प्रतिबद्ध होता है, अगर मानव जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करता है और वो भी 25 से 26 साल 24 साल का लड़का, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथ ही साथ मैं उस आदमी का आपको नाम बतलाना चाहूँगा जो हमारे छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के अधिवक्ता है। मैं कहना चाहूँगा आपको अमिनेश त्रिवेदी जी का नाम, जो अभी उछल कर सामने आया है, जिसे मीडिया की ओर से मैं ला रहा हूँ। और इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है ऐसे लोगों को आपसे अवगत कराना जिन्होंने अपने जीवन के जमीनी स्तर से उठकर लोगों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के निवासी अमिनेश, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में ही बड़ी बड़ी उपाधि लेकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, यहाँ तक एलएलबी की डिग्री लेकर आज बलौदाबाजार जिला जो है प्रशासन और शासन को अपने लोकल ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ साथ रहवासी इलाकों को जो है शोभायमान कर रहा है। हमारे द्वारा जब पड़ताल किया गया तब उन्होंने अपनी पूरी जीवन शैली मानवता के लिए जो है कुर्बान कर दी है। प्रश्न चिन्ह यहाँ ये आता है कि छोटी सी जिंदगी में जिन्होंने अपनी छोटी जिंदगी को झोंक कर हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, मैं उसी अमिनेश त्रिवेदी की बात कर रहा हूँ। पिता अनिल त्रिवेदी जो हमारे बलौदाबाजार के रहवासी हैं। आइए मैं उनसे साक्षात करवाता हूँ। साक्षात्कार करना और करवाना इसलिए भी लाजमी है कि उन्होंने, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी छोटी सी अल्प आयु में कैसे डिग्रियां लेकर जो है अपनी जीवन को मानव जीवन के लिए रहत कर दिया। अभी एक वीडियो हमारी आई होगी टीजीपी मीडिया से जिला बलौदाबाजार, और यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस को जो है कलेक्टर ऑफिस में जाके ड्राइवर यूनियन के लिए हमने ज्ञापन जो दिए थे उसका आपको फुटेज दिखाया था। उस फुटेज में ड्राइवर यूनियन की ओर से छत्तीसगढ़ ड्राइवर यूनियन महासंगठन के द्वारा यह कहा गया था कि हमारे छत्तीसगढ़ ड्राइवरों के लिए या तमाम भारतवर्ष के ड्राइवरों के लिए एक आयोग बनना चाहिए। तो सही बात है, छोटी चीज़ों का जब आयोग है तो ड्राइवरों का भी आयोग बनना ही चाहिए। उसी बीच में वेलफेयर की बात आई, और जब वेलफेयर की बात आई तब उस वेलफेयर के बारे में हमने जानना चाहा, और इसी कड़ी में हमने जो है जाना उस वकील जी को जिनकी छोटी सी आयु में उन्होंने बड़े बड़े जैसे एलएलबी, एलएलएम, टीजीपी के साथ साझा की अपनी जो जानकारी, उसमें पीजीडीसीए भी थी, और उनके साथ में 24 से 25 साल का 26 साल का वह लड़का जो आज अपनी ईमानदारी से जाना जाता है बलौदाबाजार जिले की अधिवक्ता संघ का एक हिस्सा, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन जो है झोंक दी। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आपको, अमिनेश त्रिवेदी उनका नाम है, अनिल त्रिवेदी, जो एक छोटे से गाँव में जन्मे, बलौदाबाजार के अंतर्गत जन्मे और आज अपने जीवन को
सराबोर कर रहे हैं अपनी जीवन की सभी उन समय को जो है हमारे ग्रामीण अंचल के भाइयों के लिए, और ख़ास तौर से उन भाइयों के लिए जिन्होंने उनके पास अगर सच का दरवाज़ा खटखटाया तो उनके लिए उन्होंने अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट जिसमें उन्होंने क्या कहा। सेवाएं जो आप कर रहे हैं, जैसे मैंने कई बार आपको देखा है कि जहां भी कोई परेशानी होती है, चाहे वो ड्राइवरों के हित के लिए हो, चाहे आम जनता के हित के लिए हो, सर आप जो है खड़े हो जाते हैं उसको लेकर। तो सर आप छोटे से उम्र में जो ये कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि ये चीजें आप अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए करना चाहते हैं कि आप एक जन सेवा के माध्यम से करते हैं, कैसे महसूस करते हैं? देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं छोटी सी घटना के बारे में बताऊंगा। कुछ समय पूर्व मुझे स्वप्न आया था। स्वप्न में मैंने ये लगभग कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास की बात है, तो उसमें मुझे लगा, मैंने स्वप्न देखा कि मैं कुछ टोकरी पे लेके जा रहा था। तो मैंने ये बात साझा की अपने माता पिता जी लोगों से, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वही मेरे संस्कार है, वही मेरे बातों का है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा वो जो टोकरी है वो न्याय की टोकरी है और तुम्हें उसे सहेज के आगे बढ़ना। मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं कभी ऐसा नहीं, केवल ड्राइवर संघ ही नहीं और भी जगहों पे मैं जनसेवा करता हूँ और भी लोगों को मैं वो करता हूँ, और इसके लिए मुझे कभी एक अपने बेनिफिट के लिए मैं ये चीजें नहीं करता। मैं हमेशा, मेरा पहला प्रयास जो रहता है, क्योंकि जो मेरे एथिक्स हैं एज एन एडवोकेट, वो यही है कि वो मैं जनसेवा पे अपना योगदान दूं। सर ये आपकी जो है हम भावनाओं का इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन सर एक छोटा सा सवाल है कि अगर कहीं न कहीं शासन प्रशासन अगर इन 3 बिंदुओं पर जो जायज मांग है ड्राइवर यूनियन, अगर उन 3 बिंदुओं पर अगर पहल नहीं करे, या उस पर अगर 2 को माने 1 बिंदु को ना माने, या क्रमशः 1 बिंदु को माने 2 बिंदु को ना माने, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तब आप अधिवक्ता संघ की ओर से या अपने खुद के संघ की ओर से ऐसे कौन सी परिस्थितियों का सामना करते हुए ड्राइवर संघ के साथ? देखिए, कभी जैसा कि आपने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा अगर कोई बिंदुओं पर विचार नहीं किया जाता तो उसके लिए अल्टरनेट रेमेडीज मौजूद होती, यानी कि हाई कोर्ट में भी आप अपना रुख कर सकते हैं अपनी मांगों के लिए। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं या आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं या आपके जो मौलिक अधिकार हैं, अगर वो उस पे आते हैं, जो कि ये 3 मांगे हैं, ये संवैधानिक तौर पे सही, तो इसके लिए फिर हम अगर ऐसा नजरअंदाज किया जाता है तो फिर उसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर टीजीपी मीडिया से बात करने के लिए। आप देख सकते हैं तो ड्राइवर यूनियन का जो हित के लिए जो 3 जो बिंदुओं पर अभी महासंगठन की ओर से जो ज्ञापन दिए गए हैं महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को, अगर उन पर कोई छेड़खानी होगी कि तमाम अधिवक्ता संघ के यहाँ पे उपस्थित है, हमारे सदस्य उपस्थित है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं महाराज जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, वो यही बोल रहे हैं कि जो ड्राइवरों के हित में जो कानून बनाए गए हैं, ड्राइवरों के हित में जो मांग है वो उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलती तो इस पर्पज में पूरी जो अधिवक्ता की टीम है जिला बलौदा बाजार के साथ खड़ी है ड्राइवर यूनियन के साथ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप जुड़ चुके हैं टीजीपी मीडिया के साथ। कैमरामैन सीताराम निषाद के साथ रामेश्वर जागड़े की रिपोर्ट टीजीपी मीडिया के लिए।